अमरीकी सदर का कहना है लगता है कि रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूसी सदर ईरान की मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो अमरीका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अमरीकी अफवाज आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज करने जा रही हैं। तीसरे हफ्ते में जंग बढ़ेगी, ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। इससे पहले G7 ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करके आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने का मुतालबा किया था। तेहरान समेत ईरान भर में यौम अल-कुद्स पर रैलियां। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में धमाका, बेखौफ शहरी नारा तकबीर बुलंद करते रहे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी और ईरानी अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी भी रैली में शरीक थे। इससे पहले अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने दावा किया था कि ईरानी हुकूमत के रहनुमा ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। पाकिस्तान में फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द तंजीम के 2 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन से किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जा सका। ड्रोन मार गिराने से उनका मलबा गिरा, जिससे मामूली नुकसान हुआ। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन भेजने वाली दहशतगर्द तंजीम को अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। तालिबान हुकूमत के दावों के साथ हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। वजारत इत्तलात की जानिब से अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। कहा, फितनाल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों में नुकसान की इत्तलात बेबुनियाद हैं। तबाही के बाद ड्रोन्स का मलबा गिरने को अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा सेल बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मावनत फराहम कर रही हैं। अफगान वजारत दिफा और रजीम के दीगर अकाउंट्स झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम हैं। हाल ही में इन अकाउंट्स ने पाकिस्तान का तैयारा मार गिराने का बेबुनियाद दावा किया। अफगान रजीम अकाउंट्स ने पायलट्स को गिरफ्तार करने के भी बेबुनियाद दावे किए थे। अफगान तालिबान रजीम के इन अकाउंट्स ने बाद में शर्मिंदगी के साथ ये दावे हज़फ किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। कहा, वादे के मुताबिक मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू हुई और इसी सिलसिले में सऊदी अरब गए। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरानी सदर से बात के बाद मामलात बेहतर होंगे। सऊदी अरब की अच्छी पॉलिसी है कि खुद रिएक्ट नहीं कर रहे। सऊदी अरब खुद रिएक्ट नहीं कर रहा तो दूसरे से ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों करेगा। सऊदी अरब के साथ हम दिफाई माहिदों में हैं और हम इसके पाबंद हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, अफगानिस्तान पर ना कब्जा करना है ना उनका नुकसान चाहते हैं, हम तो अपना नुकसान होने से रोकना चाहते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का मुल्की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। लाहौर में कहा, हमने पाकिस्तान और उसके मुस्तकबिल का सोचना है। उम्मत इस्लामिया को सर जोड़ कर बैठना और मुस्तकबिल तय करना है। CTD बन्नू रीजन का शागई लगी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। CTD के मुताबिक जवाबी कार्रवाई तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और IED बरामद। जुमे को लकी मरवत धमाके में शहीद 7 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। खैबर के इलाके अशखेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। DPO के मुताबिक पुलिस अहलकार तरावी पढ़ने के बाद मस्जिद से घर जा रहा था। शुमाली वज़ीरिस्तान रोड पर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 1 पुलिस अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग, 1 दहशतगर्द मारा गया। कराची के जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जख्मी। डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल्स और 2 कारों को नुकसान पहुंचा। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। डंपर शारा फैसल थाने मुंतकिल। अमेरिका इसराइल के हमलों में 1348 ईरानी शहीद और 17,000 से ज़ायद जख्मी हुए।
रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों से इसराइल में 15 अफराद हलाक और 2,975 जख्मी हुए। ईरानी हमलों में 15 अमरीकी हलाक और 140 जख्मी हुए। यूएई पर हमलों में 6 अफराद हलाक और 141 जख्मी हुए। कुवैत में हमलों से 6 अफराद जाँ बहक और 101 जख्मी हुए। सऊदी अरब पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। बहरीन पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 59 जख्मी हुए। शाम में 4, ओमान में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। कतर में 16 और उर्दन पर हमलों में 14 अफराद जख्मी हुए। इराक पर हमलों में 22 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए। लबनान पर इसराइली हमलों में 717 अफराद जाँ बहक, 1793 जख्मी हुए। हालिया कशीदगी में 1 फ्रांसीसी हलाक और 6 जख्मी हुए। मां सदाकत की ऑलराउंड कारकर्दगी। बैटिंग में सिर्फ 46 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाए। बॉलिंग में बांग्लादेश के 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस मेथड पर 128 रन से हरा दिया। मां सदाकत मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कुन वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और बहरी जहाज़ों पर बढ़ते हमलों के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अब से थोड़ी देर पहले मामूली कमी के बाद $101 पर देखी गई। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमतों से एशियाई स्टॉक मार्केट मुतासिर। पाकिस्तान का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निकाय, कोरियन कॉस्पी इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में 2% तक कमी। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस दुनिया को यौमिया $15 करोड़ का तेल बेचने लगा। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि रूस ने हालिया दिनों में जो तेल सिर्फ चीन और भारत को बेचा है, उस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से बहिफाजत गुजरने की जमानत दी जा सके। खबरों के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फिलहाल इस बात की कोई जमानत नहीं कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बहरी जहाज़ों के गुजरने के मसले पर बात करने पर आमादा हो। थरपाकर में लोक फनकारा माई फातिमा 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। अहल खाना के मुताबिक माई फातिमा जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थी। माई फातिमा ने सिंधी और दीगर ज़बानों में अपना फ़न पेश किया।